नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है हिंदी सिनेमा के उस जादुई गीत का जिसकी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे सुनते ही रात का आसमान, चांदनी और मोहब्बत एक साथ याद आ जाते हैं। गीत के बोल हैं, खोया खोया चांद, खुला आसमान। ये गीत बना कैसे, ये गीत किस फिल्म का है और इस गीत के बनने की पूरी कहानी और इस फिल्म की कहानी आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे। मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़, सचिन देव बर्मन का कालजयी संगीत और शैलेंद्र के दिल को छू लेने वाले बोल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर गीत का मुखड़ा किसी शानदार डायरी या नोटबुक पर नहीं बल्कि एक माचिस की डिब्बी पर लिखा गया था। साल था 1960। देवानंद अपनी फिल्म काला बाजार बना रहे थे। निर्देशन की कमान उनके छोटे भाई विजय आनंद के हाथ में थी। फिल्म में देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी थी और संगीत दे रहे थे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से बर्मनदा कहती थी। बर्मनदा ने इस गीत की जो धुन तैयार की, जो इसका संगीत तैयार किया, वो धुन इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें पूरा भरोसा था कि ये गाना फिल्म की जान बन जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि धुन तो तैयार थी मगर उसके बोल अभी तक नहीं लिखे गए थे। गीतकार शैलेंद्र उस समय कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे और उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि वो इस गीत पर बैठ ही नहीं पा रहे थे और उधर बर्मनदा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रिकॉर्डिंग की तारीख नज़दीक थी और गाना अधूरा। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा को बुलाया और कहा कि एक काम करो, शैलेंद्र के पास जाओ और जब तक गीत का मुखड़ा लेकर नहीं लौटोगे घर मत आना। आर डी बर्मन तुरंत शैलेंद्र के पास पहुंच गए। सुबह से दोनों साथ बैठे रहे। धुन बार बार बजाई जाती। शैलेंद्र उसे सुनते, कुछ सोचते, फिर चुप हो जाते। समय बीतता गया। दोपहर शाम में बदल गई, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। पंचमदा को चिंता होने लगी कि अगर आज भी गीत तैयार नहीं हुआ तो पिता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और घर जाऊंगा तो वही सवाल होगा कि धुन के साथ गीत क्यों नहीं लाए। और उधर शैलेंद्र लगातार सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे। हर सिगरेट के साथ वो कोई नई पंक्ति खोजने की कोशिश करते, लेकिन बात बन नहीं रही थी। रात बढ़ने लगी। तभी उनकी माचिस खत्म हो गई। उन्होंने पंचमदा से माचिस मांगी और कहा, एक बार फिर धुन सुनाओ। कहानी अब यहीं से जादुई हो जाती है। कहते हैं कि पंचमदा ने पास पड़ी माचिस के डिब्बी को ताल की तरह इस्तेमाल किया और उसी पर धुन बजाने लगे और उसी क्षण शैलेंद्र की नजर आसमान की ओर उठी। खुले आसमान में चांद चमक रहा था, अपने पूरे शबाब पर था। जैसे ही उनकी नजर चांद पर पड़ी, शब्द अपने आप उतरने लगे, खोया खोया चांद, खुला आसमान। शैलेंद्र ने तुरंत वही माचिस की डिब्बी उठाई और उसी पर गीत का मुखड़ा लिख डाला। फिर मुस्कुराकर पंचमदा से कहा, कल पूरा गाना मिल जाएगा। और अगले दिन पूरा गीत तैयार हो गया। जब बर्मनदा ने उसे पढ़ा और धुन पर गुनगुनाया तो उन्हें समझ आ गया कि ये एक कालजयी गीत बनने वाला है। और इसके बाद स्टूडियो में मोहम्मद रफ़ी पहुंचे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी सादगी, सुर और भावनाओं से इस गीत में ऐसी जान डाली कि ये गीत अपने आप में एक अमर गीत बन गया। देवानंद पर फिल्माया ये गीत आज भी उनके सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है। विजय आनंद की कैमरा मोमेंट, देवानंद का स्टाइल, वहीदा रहमान की मासूमियत और रफ़ी साहब की आवाज़ ने मिलकर ऐसा जादू रचा कि 60 के दशक में आया ये गाना आज भी उतना ही रोमांचक लगता है, उतना ही ताज़ा। हालांकि इस कहानी के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है कि माचिस के डिब्बी पर मुखड़ा लिखे जाने वाला ये किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में वर्षों से सुनाया जाता है और हालांकि इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। ये किस्सा
आर डी बर्मन ने किसी को सुनाया और आर डी बर्मन से फिर ये किस्सा बढ़ते बढ़ते आज 6-7 दशक बीतने के बाद हम आपको सुना रहे हैं। शायद यही कला का सबसे खूबसूरत रूप है। कभी कभी एक महान गीत किसी आलीशान स्टूडियो में नहीं बल्कि एक साधारण सी माचिस की डिब्बी पर जन्म लेता है और फिर वही गीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में रोशनी करता है। खोया खोया चांद खुला आसमान सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि जब सुर, शब्द और भावना एक साथ मिलते हैं तो इतिहास बनता है। और इतिहास इस फिल्म ने भी बनाया। काला बाजार 1960 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म जिसे नवकेतन फिल्म्स के लिए देवानंद ने निर्मित किया। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को लिखा और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली। देवानंद, वहीदा रहमान, विजय आनंद, चेतन आनंद, नंदा, मदनपुरी, लीला चिटनिस, मुमताज बेगम, हेलेन, तमाम कलाकार इस फिल्म का हिस्सा रहे। एस डी बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के गीत इस फिल्म ने गजब कर दिया। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि रघुवीर, जिसके किरदार में देवानंद है, अपनी विधवा मां और एक बहन सपना, जिसके किरदार में नंदा हैं, और एक छोटे भाई के साथ गरीबी में जीवन जी रहा है। वो बंबई में बेस्ट के लिए कंडक्टर के रूप में काम करता है। आपको याद होगा बंबई में बेस्ट बस चला करती थी जिसे बंद कर दिया गया है। एक यात्री के साथ झगड़े के बाद उसे उस बेस्ट से निकाल दिया जाता है और फिर वो दूसरा रोजगार पाने में असमर्थ होता है और इसके बाद उसने लिबर्टी टॉकीज में ब्लैक में सिनेमा टिकट भेजना शुरू किया, जहां मदर इंडिया की स्क्रीनिंग के दौरान रिकॉर्ड भीड़ आ रही है। वो पहले कालू के साथ काम करता था और फिर कई अन्य गरीब और बेघर पुरुषों की भर्ती करता है। इसके बाद वो नकदी से भरा बैग चुराता है और फिर गणेश यानी मदनपुरी के क्षेत्र में आ जाता है और उसे वो अपने समूह के साथ मिलाकर काम करने के लिए मजबूर करता है। उसके पास इतनी दौलत हो जाती है कि वो अपने पूरे परिवार को मरीन ड्राइव के एक विशाल फ्लैट में ले जाता है। फिर वो अलका सिन्हा, जिसके किरदार में वहीदा रहमान है, को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। उसके पास रहने के लिए वो यहाँ की एक ऊंटी की यात्रा भी करता है। फिर उससे दोस्ती करता है, यहाँ तक कि उसे खुश करने की कोशिश में अपना जीवन भी खो देता है। फिर ये लगता है कि वो नंद कुमार चट्टोपाध्याय, जिसके किरदार में विजय आनंद है, से सगाई कर चुकी है। मोह भंग होने पर वो वापस लौटता है और कालाबाजारी को छोड़ देने और सही रास्ते पर लौट आने का फैसला करता है। लगभग 1 साल बाद वो अलका से मिलता है, उसका परिचय उसके परिवार से कराता है और वो पाता है कि उसकी ओर आकर्षित है और नंद कुमार को वो छोड़ सकती है। वो उसके माता पिता से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और वो घर वापस आ जाता है और वो फिर नंद कुमार से अलग हो जाती है और रघुवीर यानी जिसके किरदार में देवानंद है को बताती है। दोनों साथ में अपने परिवार को खुशखबरी देने के लिए लौटते हैं और इस तरीके से इस फिल्म का ताना बाना बुना गया। फिल्म में देवानंद रघुवीर यानी रघु के किरदार में हैं, वहीदा रहमान ने अलका का किरदार निभाया है, सपना के किरदार में नंदा हैं, नंद कुमार चट्टोपाध्याय के किरदार में विजय आनंद हैं, वकील देसाई के किरदार में चेतन आनंद, गणेश के किरदार में मदनपुरी, रघुवीर की मां का किरदार लीला चिटनिस ने निभाया है और रशीद खान कालू के किरदार में हैं। किशोर साहू इस फिल्म का हिस्सा हैं जो सरकारी वकील के किरदार में हैं और अलका की मां का किरदार मुमताज बेगम ने निभाया और हेलेन भी इस फिल्म का हिस्सा है। यूं तो हमने आपको खोया खोया चांद का किस्सा सुनाया जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। इसके अलावा इस फिल्म में और भी गाने हैं, मसलन रिमझिम के तराने लेके आई बरसात मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में ये गाना है और उस दौर में बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। एक और गाना है मोहम्मद रफ़ी का गाया, अपनी तो हर आह एक तूफान, और गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा ने एक गाना गाया है ना मैं धन चाहूं। मन्ना डे की आवाज़ में और आशा भोसले की आवाज़ में एक गाना है सांझ ढली दिल की लगी। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी ने 2 गीत और गाए हैं, तेरी धूम हर कहीं, और आशा भोसले का गाया एक गाना है सच हुए सपने तेरे। ये बहुत मशहूर गाना है। इस फिल्म को उस दौर में काफ़ी पसंद किया गया, खासकर ये गीत खोया खोया चांद खुला आसमान। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।